गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मैं अभिजीत कुमार दुबे आप सभी का पॉलिटी के कंसेप्ट टैल्क में स्वागत करता हूं। अभी एक आध वीडियोस में कंसेप्ट भी डाल रहा हूं, फैक्ट तो बहुत सारे दे ही रहा हूं, साथ में कंसेप्ट पे भी हम लोग बात कर रहे हैं ताकि वो सिविल सर्विस ओरिएंटेड हो सके। आज का कंसेप्ट है मेंस ओरिएंटेड। बीपीएससी लगातार अपने मुख्य परीक्षा में पूछ रही है, यूपीएससी अपने मुख्य परीक्षा में पूछ रही है, इंटरव्यू में पूछ रही है, पीसीएस के इंटरव्यूज़ में पूछे जा रहे हैं। तो कंसेप्ट में आज हम क्या बात करें, 3 बातें याद करेंगे, नोट कर लीजिए। मैं कहता हूँ 2, 4, 10 बार बस खाली ईयरफोन लगा करके वीडियो को सुन लीजिए, सारी बातें आपको याद हो जाएंगी। आज 3 सिद्धांत पे बात करेंगे, बहुत शॉर्ट में, बहुत समराइज में। न्यायिक समीक्षा, न्यायिक सक्रियता और न्यायिक अतिक्रमण। जो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी इसको सुन ले। जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म एंड जुडिशियल इंक्रोचमेंट, ये बहुत चर्चा में है पिछले कुछ वर्षों से देश के अंदर में, और इस वजह से सिविल सर्विस में, मुख्य परीक्षा में और साक्षात्कार में, इंटरव्यू में लगातार पूछे जा रहे हैं। तो हम बारीकी से तीनों पे बात करते हैं 2-2 लाइन में, ताकि आप कंसेप्ट समझ जाए कम से कम। न्यायिक समीक्षा क्या है? देखिए, न्यायिक समीक्षा की शक्ति न्यायपालिका को संविधान प्रदत्त शक्ति है ना। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने ये पावर जुडिशरी को दिया है कि वो रिव्यू कर सकते हैं। अंडर आर्टिकल 13 अनुच्छेद 13 के अंतर्गत न्यायालय को यह अधिकार है कि सरकार द्वारा बनाए गए किसी भी विधि को, या ये कहें कि विधायिका द्वारा बनाए गए किसी भी विधि को, या वो केंद्र की विधायिका हो, या राज्य की विधायिका हो, या स्थानीय विधायिका हो, किसी भी विधायिका के द्वारा बनाया गया कोई भी विधि, कानून अगर अवैध है, अगर वो गलत है ना, जो नागरिक अधिकारों को छीन रहा है या नागरिक अधिकारों को बहुत नकारात्मक असर डाल रहा है, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट के पास ये पावर है। तो कोर्ट के पास पावर है कि कोर्ट जो है वो रिव्यू कर सकता है। कोई कानून अगर गलत है, जनता के हितों के खिलाफ है, आम नागरिकों के खिलाफ है, तो उसको चेक कर सकता है और उस कानून के उन पहलू को या उन हिस्सों को ख़त्म कर देगा जिस पहलू के वजह से इससे दिक्कतें आ रही होंगी, या जनता पर नकारात्मक असर पड़ रहा होगा, या फिर वो पूरे कानून को ही ख़त्म कर देगा, लेकिन नागरिक अधिकारों की रक्षा कर लेगा। तो ये है न्यायिक समीक्षा। रिव्यू का पावर इनके पास स्वयं का है। एक बात और मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, आप कंफ्यूज मत होइएगा कि आर्टिकल 13 में भी एक समीक्षा है, जिसके तहत कि क्या कर रहा है कि सरकार के द्वारा बनाए गए कानून की समीक्षा कोर्ट कर रहा है। एक आप पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 137 में, जो आप 124 से 147 के बीच में भाग 5 में सर्वोच्च न्यायालय है, तो वहाँ पे 137 में लिखा हुआ है समीक्षा का अधिकार है, पुनराविलोकन वहाँ पे भी है। लेकिन वो क्या है, दोनों में आर्टिकल 13 और आर्टिकल 137 में अंतर को समझ लीजिएगा। 13 है कि सरकार के द्वारा बनाए गए कानून की समीक्षा करेगा, और 137 है कि अपने स्वयं के निर्णय की समीक्षा करेगा। जैसे शंकरी प्रसाद केस में कोर्ट ने कुछ कहा था, सज्जन सिंह केस में कोर्ट ने कुछ कहा, फिर आगे आप देखेंगे कि इधर जो आप देखेंगे कि गोलकनाथ केस में कोर्ट ने कुछ और कहा, केशवानंद भारती केस में कोर्ट ने कुछ और कहा, मिनर्वा मिल्स केस में कोर्ट ने कुछ और कहा। तो कोर्ट है पावर, है ना। तो न्यायपालिका के पास ये शक्ति है कि वो अपने डिसीजन को ही पुनराविलोकन कर सकता है। तो जब वो अपने निर्णय का करता है तो 137 के तहत करता है, और जब सरकार के किसी निर्णय का करता है तो 13 के तहत करता है। ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे आते हैं न्यायिक सक्रियता पर। तो न्यायिक सक्रियता जो है, ये संविधान प्रदत्त शक्ति नहीं है, ये संविधान ने न्यायपालिका को नहीं दिया है। न्यायपालिका का काम है कानून की समीक्षा करना, लेकिन जब न्यायपालिका अपने उस धारा से बाहर निकल करके जब वो दूसरे यानी कि कार्यपालिका अथवा विधायिका के कार्यों में इन्वॉल्व होने लगती है, उनको गाइडलाइन जारी करने लगती है, तो उसी को कहते हैं सक्रियता, एक्टिविज्म, है ना। एक्टिविज्म क्या है? तो जब अपने दायरे से बाहर निकल करके न्यायपालिका संविधान के स्थापित अन्य 2 जो संस्थाएं हैं, कार्यपालिका और विधायिका, इनके दायरों में जब जाने लगती है तो उसको कहते हैं सक्रियता। जाने लगती है तो सक्रियता कहते हैं, ऑर्डर देने लगती है तो सक्रियता है। और यही आगे बढ़ करके जब स्वयं दूसरे के कार्यों को न्यायपालिका करने लगती है तो उसको कहते हैं अतिक्रमण, इनक्रोचमेंट। जब केवल आदेश देगी, जब केवल इन्वॉल्व होने की कोशिश करेगी तो उसको क्या कहेंगे? सक्रियता। लेकिन जब स्वयं करने लगेगी तो उसको कहेंगे इनक्रोचमेंट। जैसे कि दूसरे के ज़मीन पर जाकर के आप अपना घर बना लीजिएगा तो उसको क्या कहेंगे? ये कहेंगे ना कि आपने दूसरे के ज़मीन हथिया लिया, इनक्रोचमेंट कर दिया। तो जेसीबी आकर घर ढा देती है ना, क्योंकि आपने इनक्रोच कर दिया दूसरे के ज़मीन पर। तो देखिए, संविधान ने 3 संस्थाओं को स्थापित किया है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका। कार्यपालिका का काम है कानून को लागू करना, न्यायपालिका का काम है कानून की समीक्षा करना, विधायिका का काम है कानून को बनाना। तो तीनों संस्थाओं को अपना अपना काम करना है।
तो न्यायपालिका तो अपना काम कर रही है कि की कानून की समीक्षा कर रही है, ये एकदम ठीक है। लेकिन दिक्कत तब होता है जब वो समीक्षा करते करते कार्यपालिका अथवा विधायिका के कार्यों में इंटरफेयर करने लगती है, तो क्या हो गया, सक्रियता हो गया। लेकिन फिर जो है सो जब इंटरफेयर करते करते उस काम को करने भी लग जाती है तो ये होता है अतिक्रमण, जो कि संवैधानिक व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। लेकिन अगर हम ये समझें कि आखिर सक्रियता न्यायपालिका क्यों दिखाती है, तो न्यायपालिका को सक्रियता दिखाने का मौका इसलिए मिलता है क्योंकि कार्यपालिका और विधायिका अपना काम सही समय पर सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, इसलिए एक मॉनिटर के तौर पर न्यायपालिका को ये करना पड़ता है। तो इस हिसाब से देखें तो ये तो ठीक बात है। लेकिन अगर ऐसा ही होता रहे तो फिर क्या होगा, संवैधानिक नियम बदल जाएंगे, संवैधानिक स्थिति पर सवाल खड़ा हो जाएगा। इसलिए क्या करना चाहिए, कार्यपालिका को अपना काम जिम्मेवारी से अपने टाइम पे करना चाहिए, विधायिका को अपना काम अपने जिम्मेवारी से अपने टाइम पे करना चाहिए। इससे न्यायपालिका को अनावश्यक हस्तक्षेप करने का मौका नहीं मिलेगा और इससे अतिक्रमण भी नहीं होगा और सक्रियता भी नहीं होगा और संविधान द्वारा स्थापित व्यवस्थाएं बनी भी रहेंगी दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात एकदम शॉर्ट में आपको समझ में आ गई होंगी दोस्तों। तो आगे मैं एग्जाम्पल के साथ भी इस पर एक वीडियो दूंगा कि कौन कौन से एग्जाम्पल सक्रियता में आते हैं, कौन से अतिक्रमण में आते हैं और कौन से समीक्षा के अंतर्गत आते हैं। वीडियो अगर पसंद आया तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने मित्र दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, हमें उस पर काम करेंगे। धन्यवाद।